शांति के तीनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। तीनों दरवाजे पर घर प्रवेश के लिए खड़े होते हैं। तभी शांति हाथों में आरती का थाल लिए उनका घर प्रवेश करवाने के लिए आती है। उसकी जिठानी सीमा देखकर अपनी बहुओं से कहती है, अरे बहू देखो, नई बहू आई है, उसका घर प्रवेश तो करवाओ। जी जी मम्मी जी, अरे आज तुम दोनों का इस घर में स्वागत है। तभी आरती का थाल लिए शांति उनका घर प्रवेश करवाती है। तभी सीमा की बहुएं सीमा से कहती हैं, माँ जी आप चाची से कह दो कि वो अपनी तीनों बहुओं को लेके तो आएंगे, लेकिन वो हमारी रसोई में नहीं घुसेंगी, और इतनी छोटी रसोई है, वो हमारी रसोई में कैसे खाना बनाएंगी। तभी सीमा अपनी बहुओं से कहती, अरे बहुओं अभी आई हैं, थोड़ा सा आराम कर लो, बाद में देख लेंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप अभी ही बात करेंगी चाची से, और वो बिल्कुल भी हमारी रसोई में नहीं आएंगी, और वैसे भी वो तो तीनों गरीब खवार हैं, कहीं भी खुले में रसोई बना लेंगी अपनी, इतनी तो जगह है हमारे घर के बाहर। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। शांति की तीनों बहुएं अपने छोटे से घर में अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। तभी सीमा शांति के पास जाती है और कहती है, शांति मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है चलो बाहर लॉन में चल के बैठ के बात करते हैं। दोनों लॉन में जाकर बैठ जाती हैं। तभी सीमा शांति से कहती है, देखो शांति, मेरी बहुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारी बहुएं मेरे किचन में आकर पहली रसोई करें, और ये बात तुम भी जानती हो, अगर तुम्हें इस घर में भी रहना है तो मेरी बहुओं की बात माननी होगी, वरना तुम फिर अपना कहीं और इंतज़ाम कर लेना, या तो अपनी बहुओं को समझा दो अच्छे से। दरअसल दोनों देवरानी जिठानी थी और दोनों ही साथ साथ रहती थी, लेकिन शांति बिल्कुल छोटे से घर में, और साथ ही उसका बड़ा सारा घर था जहाँ पे सीमा रहती थी। शांति को बहुत बुरा लगता है, ये सब कुछ उनके बेटे भी सुन लेते हैं, और अपनी माँ को इस तरह से परेशान देख तीनों अपनी बीवियों से कहते हैं कि तुम लोग अपना कल कोई और इंतज़ाम कर लेना, बिल्कुल भी उस रसोई में नहीं जाना। इस तरह से अगले ही दिन सुबह सुबह तीनों बहुएं बहुत जल्दी सबसे पहले उठ जाती हैं और खेत ही भी चली जाती हैं। अरे इतना ज़्यादा खेत है, वो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ से तो हम अपनी आराम से खुली रसोई बना सकते हैं। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। कोई मिट्टी लेके आता है तो कोई लकड़ियाँ चूल्हे के लिए लेके आती हैं। तीनों बहुएं मिलकर 3 चूल्हे बना लेती हैं। तभी वहाँ पर पूजा भी नीचे लेप लगा रही होती है, और उसके बाद आरती और पायल तीनों मिलकर तीनों चूल्हे बना लेती हैं, और उसके बाद उसमें आग जला देती हैं। कुछ टाइम के बाद ही सुबह हो जाती है, और फिर सुबह जब सब उठते हैं तो शांति सबसे पहले बाहर आती है, अपनी आंखें मलते हुए आ रही होती है। शांति देखती है कि उसकी तीनों बहुएं चूल्हे पर बैठी खाना बना रही होती हैं। कोई सालन बना रहा है, कोई रोटी तो कोई चाय। नाश्ते की तैयारी हो रही थी। शांति ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है, मम्मी जी आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से ही सारा इंतज़ाम कर लिया है। उसके बाद तीनों बेटे भी बाहर आ जाते हैं। माँ आप बिल्कुल फ़िक्र ना करो। तभी वहीं से कुछ लोग गुजरते हैं, और गांव का सरपंच भी वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी वो जाते हुए पास ही श्यामलाल से कहता है, अरे ये क्या, शांति की बहुओं ने तो खेत में ही रसोई बना दी है। वैसे लग तो वो ये बहुत ही नहा रही हैं। गांव की और औरतें भी वहाँ पर आ जाती हैं। ये सब कुछ देखकर वो बातें बनाने लग जाती हैं कि शांति की बहुओं ने तो तमाशा ही बना के रख दिया है, किस तरह से खुले में बैठ कर रसोई में खाना बना रही हैं। वो सभी उन तीनों बहुओं पर बातें करने लग जाती हैं। कोई किस तरह से बात करता है तो कोई किस तरह से। इनकी बातें सुनकर तभी पायल कहती है, अरे आंटी जी आपको कोई मसला है क्या? हमें जब खुली में बैठकर खाना बनाने में कोई शर्म नहीं आ रही, तो आपको क्यों हो रहा है? अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप अपने घर में हमें जगह दे दो, हम वहीं पे ही चूल्हा बनाकर खाना बना लेंगे, वरना आप लोग यहाँ से चुप करके चले जाओ। उनका जवाब सुनने के बाद गाँव की सारी औरतें वहाँ से चली जाती हैं अपने अपने घर में। तभी शांति अपनी बहू से कहती है, माँ आप बिल्कुल फ़िक्र न करो, और वैसे भी हमारे खेत में इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, तो वहाँ पर फसल तो उगा ही सकते हैं ना, और खेती कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं वहाँ से। तभी शांति कहती है, बहू हमने काफ़ी बार कोशिश की है ना, लेकिन वहाँ पर अच्छी फसल नहीं होती। इस तरह से तीनों बहुएं उधर ही बैठकर खाना बनाती। उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती थी, कभी तेज़ हवा, कभी बारिश, तो कभी कुछ, लेकिन फिर भी वो उधर ही बैठकर अपना खाना बना लेती थी। एक दिन तीनों बैठकर खाना बना रही थी। तेज़ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो जिसकी वजह से उनके खाने में मिट्टी चली गई। तीनों बहुएं अपनी सास के पास आते हुए कहती हैं, माँ जी अब हम कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे, इस तरह से तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। तो दूसरी तरफ से सीमा अपने पति के कान भरने में बैठी होती है। देखा जिस तरह से भाई साहब इस दुनिया से मर गए ना, इस तरह से हमें शांति को भी रास्ते से निकालना होगा। तभी उनकी बातें पायल सुन लेती है, और वो हैरान होती है कि किस बारे में बात हो जाती है। पायल सारा मालूमात लेती है, और एक दिन जब सीमा की बहू खीर लेकर आती है तो पायल वो नीचे गिरा देती है। ये क्या किया तुमने? प्रसाद गिरा दिया। तभी सीमा कहती है,
ये तुमने प्रसाद क्यों गिरा दिया? तभी पायल कहती है, मैं जानती हूँ आप लोग हमारी सासू माँ की जान लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है और वही खीर खाने लगती है और खाते ही मर जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो पायल कहीं से खेत से उसको ही पूरे घर के कागज़ मिलते हैं और खेत के भी, फसलों के भी, जिस पर लिखा होता है कि ये सारी ज़मीन और खेतों के मालिक शांति और उसका पति हैं, ना कि सीमा और उसका शौहर। तभी वो सबको पढ़कर सुनाती है। सब गाँव वालों को भी जमा किया जाता है और सबकी ही निगरानी में पायल 2 गवाह भी बुलाती है, जिनको इन सब के बारे में सब कुछ पता होता है, सभी सच्चाई बताते हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। सीमा और उसके पति की सारी हकीकत सामने आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस तरह से शांति की तीनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास को इंसाफ दिलवाया, उसके हिस्से की ज़मीन उसे वापस दिलवाई। बहू, अगर आज तुम ना होती तो मुझे कभी मेरा हक ना मिलता और कभी हम लोग सच्चाई तक पहुंच ही ना पाते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदल गए थे। अब सीमा और उसकी बहुएं और उसका पति वो घर छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद शांति, उसकी तीनों बहुएं और तीनों बेटे ही उस घर के संभाल रहे थे। उन्होंने अपनी खेती भी उगाना शुरू कर दी थी। इस बार तो फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और सारी सब्जियां भी बिल्कुल पक चुकी हैं। वो लोग सब्ज़ी को बेचना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका घर अच्छा खासा चलने लग जाता है और भी काफ़ी सारी सब्जियां उगा लेते हैं। अब वो सब्जियों से ही, अपनी खेती से ही अपना अच्छा सा घर भी बना लेते हैं। पूरा परिवार एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहा होता है और सब बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं।